साथियों, आज अपन पटवार भर्ती परीक्षा 2025 के लिए जो माइनर टेस्ट पेपर 4 हैं इसका सॉल्यूशन करेंगे, जो कलाम एकेडमी सीकर के द्वारा 30 मार्च 2025 को आयोजित करवाया गया था। इससे पहले 3 टेस्ट पेपर हो चुके हैं और 3 माइनर और 1 मेजर, यानी कुल मिला के 4 पेपर पहले हो चुके हैं। आज जो माइनर टेस्ट पेपर 4 हैं इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो जो साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। तो शुरुआत करते हैं। सभी साथी एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से जंतु कोशिका में संचित भोजन का रूप है। निम्न में से जंतु कोशिका में संचित भोजन का रूप है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, ग्लाइकोजन। दूसरा प्रश्न है, विडाल परीक्षण के द्वारा किस रोग की पुष्टि की जाती है। विडाल परीक्षण के द्वारा किस रोग की पुष्टि की जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें टाइफाइड। तीसरा प्रश्न है कि निम्न में से खसरा का रोग कारक सूक्ष्म जीव है। यहाँ पर हो जाएगा इसमें वायरस। प्रश्न नंबर 4 है, निम्न में से किस रोग के उपचार में बीसीजी का टीका लगाया जाता है। तो बीसीजी का जो टीका लगाया जाता है वो लगता है क्षय रोग में। ठीक है, इसमें जाएगा 3 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 में रोग दिए हैं और सूची 2 में है रोग कारक, यानी इनको आपस में सम्मिलित करना है। देखो पहला गोनेरिया यानी सुजाक, तो इसमें जाएगा जीवाणु। ठीक है, जीवाणु से कौन सा रोग होगा, गोनेरिया। जुकाम जो है, जुकाम वायरस से होता है ये। मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है। और टीनियासिस जो रोग है यह जगह कृमि जनित। ठीक है, तो 4 3 2 1 इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। छठा प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है। देखो मानव शरीर की सबसे बड़ी जो पाचक ग्रंथि है उसका क्या नाम है, यकृत ग्रंथि। कौन सी है, यकृत ग्रंथि। 7 नंबर क्वेश्चन है, रक्त के संदर्भ में असत्य कथन है। देखो रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है, बिल्कुल पहला सही है। दूसरा कि रक्त का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है, तो ये भी सही है। तीसरा कि रक्त का अध्ययन हीमोपोइसिस कहलाता है, ये गलत है। ठीक है, रक्त का जो अध्ययन होता है उसे कहते हैं हेमेटोलॉजी। ठीक है, क्या कहते हैं, हेमेटोलॉजी। तो ये तीसरा गलत हो गया। चौथा कि रक्त दाब का मापन स्पिग्नोमेनोमीटर के द्वारा किया जाता है, तो ये भी सही है, यानी 7 में असत्य कथन है ऑप्शन नंबर 3। 8 नंबर क्वेश्चन है, 2 न्यूरॉनों के बीच के संधि स्थल को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा इसमें सिनेप्स, अंतर ग्रंथन। इसमें जाएगा 4 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। तो इसमें आ जाएगा एड्रीनलिन हार्मोन। इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से यौन संचरित रोग का उदाहरण है। यौन संचरित रोग का उदाहरण है, तो इसमें जाएगा सिफिलिस। इसमें जाएगा 4 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन है कि पोलियो का टीका प्रथम बार किसके द्वारा विकसित किया गया था। जो पोलियो का टीका है तो पहली बार जॉन साल के द्वारा विकसित किया था। इसमें जाएगा 1 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन है, मलेरिया नामक रोग कौन से मच्छर के काटने से फैलता है। जो मलेरिया रोग है तो ये एनोफिलीज मादा मच्छर के काटने से फैलता है। ठीक है, मलेरिया। 13 नंबर क्वेश्चन है कि पायरिया रोग संबंधित है। जो पायरिया रोग है ये किससे संबंधित है, दांतों से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से प्रोटीन व ऊर्जा की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, मेरास्मस। कौन सा है, मेरास्मस। 15 नंबर क्वेश्चन देखो, एक सूची 1 में है विटामिन और सूची 2 में इनके रासायनिक नाम। सम्मिलित करते हैं। देखो B1, तो B1 इसमें आ जाएगा रासायनिक नाम आ जाएगा इसमें थियामिन। ठीक है, B3 इसमें आ जाएगा नियासिन
सी में आ जाएगा एस्कोर्बिक कमल, एस्कोर्बिक कमल, ठीक है। और ई में आ जाएगा इसमें टोकोफेरोल। तो B1 थियामिन, B3 नियासिन, सी में आ जाएगा एस्कोर्बिक अम्ल और ई में आ जाएगा टोकोफेरोल, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा सम्मिलित करेंगे तो 4 3 2 1, यानी पहला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 है, 1 ग्राम वसा से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 1 ग्राम वसा तो 9.3 किलो कैलोरी, इसमें आ जाएगा 2 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता मापी जाती है, तो डायोप्टर, इसमें हो जाएगा 1 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन है, हीरे की चमक का कारण है, हीरे की चमक का कारण तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, 1 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो, कथन 1, खतरे का निशान लाल रंग का बनाया जाता है। कथन 2 है कि लाल रंग का विचलन प्रकिरण सबसे कम होता है, ठीक है। तो यानी 1 व 2 दोनों सही है और 2 एक ही सही व्याख्या करता है, इसमें जाएगा 1 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन है, एक जनरेटर, देखो एक जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, इसमें जाएगा 1 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन है, घरेलू प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति है, तो 50 हर्ट्ज। 22 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग शरीर का तापमान कम करने में किया जाता है? तो यहाँ पर आ जाएगा एंटीपायराइटिक, एंटीपायराइटिक। 23 नंबर क्वेश्चन है, CFL का पूर्ण रूप है, CFL तो कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप, इसमें जाएगा 1 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन है, मेलेकाइट किसका अयस्क है? मेलेकाइट तो इसमें जाएगा Cu। 25 नंबर क्वेश्चन है, सोनार में हम उपयोग करते हैं, सोनार में उपयोग करते हैं प्रस्रव्य तरंगों का। 26 नंबर क्वेश्चन है, सम्मिलित करना है सूची 1 सूची 2 को, ठीक है। देखो, पहला कि निकट दृष्टि दोष मायोपिया, इसमें जाएगा अवतल लेंस, 1 में 4। दूसरा दूरदृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, इसमें जाएगा उत्तल लेंस। जरा दृष्टि दोष प्रेस बायोपिया, इसमें जाएगा द्विफोक्सी लेंस। और दृष्टि विस्मय दोष यानी एस्टिग्मेटिज्म बेलनाकार लेंस, ठीक है। 4 1 2 3 हो जाएगा इसमें, 4 1 2 3, यानी पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि लघु पतन के समय परिपथ में धारा, देखो लघु पतन के समय जो परिपथ है, परिपथ में धारा में क्या होगा? तो बहुत अधिक धारा बढ़ जाएगी, ठीक है, 2 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा का मान जूल में होता है, 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल, इसमें जाएगा 2 नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पादप हार्मोन को तनाव हार्मोन कहा जाता है? तनाव हार्मोन कहते हैं FCC कमल को, इसमें जाएगा 2 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन है, श्वसन दर का मापन किया जाता है, श्वसन दर का मापन तो स्पाइरोमीटर में, 2 नंबर। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? देखो, अंगूरों का किण्वन, ठीक है, यह है रासायनिक परिवर्तन। बल्ब का जलना और चीनी का पानी में घुलना, ये दोनों कौन से परिवर्तन है? तो ये हो जाएगा दोनों भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। तो यहाँ पर हो जाएगा इसमें केवल 1, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन है अंगूरों का किण्वन करना, बाकी दोनों क्या है, कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। 32 नंबर क्वेश्चन है कि अम्लों का राजा किसे कहा जाता है? अम्लों का जो राजा है सल्फ्यूरिक अम्ल को कहते हैं, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। देखिए 33 में पहला टारक्ट्रिक अम्ल, ठीक है। तो टारक्ट्रिक जो अम्ल पाया जाएगा, ये कच्चा आम जो होगा, कच्चा आम
ठीक है, कच्चे आम में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसमें आ जाएगा चूने का पानी, इसमें आ जाएगा चूने का पानी यानी लाइम वाटर। फार्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल हो जाएगा चीनी का डंक, चींटी का डंक, ठीक है, चींटी का डंक। और सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें आ जाएगा साबुन, ठीक है। डी में आ जाएगा 1 नंबर लैक्टिक जो अम्ल है, इसमें आ जाएगा दही, लैक्टिक अम्ल दही। तो इस प्रकार ये सम्मिलित हो जाएगा, यानी 3 5 4 1 2, 3 5 4 1 2, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है? दूसरा, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन है सुक्रोज है, सॉरी 34 नंबर सुक्रोज, सुक्रोज क्या है? तो यहाँ पर आ जाएगा इसमें इक्सु शर्करा, ठीक है, इक्सु शर्करा। 35 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से सम्मिलित है, देखो पर्ल कल्चर यानी मोती पालन, पाला सही है। विटी कल्चर फूलों की खेती विटी कल्चर कहलाती है, नहीं, फूलों की जो खेती है देखो ये दूसरा यहाँ पर क्या है, गलत है, ठीक है। विटी कल्चर तो कहते हैं अंगूरों की खेती को, अंगूर की खेती को कहते हैं विटी कल्चर। और फूलों की जो खेती है इसको कहते हैं फ्लोरिक कल्चर, ठीक है, फ्लोरिक कल्चर। तो दूसरा गलत है। एपी कल्चर यानी मधुमक्खी पालन, और पीसी कल्चर होता है मत्स्य पालन। असम्मिलित कौन सा है? दूसरा। अब देखिए मैथ की क्वेश्चन है ये, इनके उत्तर भी आप देख लीजिएगा। वैसे कि एक वृत्त के अंतर्गत एक सबसे बड़ा वर्ग खींचा जाता है तथा इसी त्रिज्या के अर्धवृत्त के अंतर्गत एक बड़ा से बड़ा वर्ग खींचा जाता है, दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? ठीक है, तो ये मैथ की क्वेश्चन, इनको आप सोल्व कर लेना। इसका आंसर हो जाएगा इसमें 5:2। 37 नंबर क्वेश्चन है यदि किसी अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो इसमें दूसरा ऑप्शन राइट होगा, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। 38 नंबर क्वेश्चन है किसी त्रिभुज का आधार 15 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। एक अन्य त्रिभुज जिसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का 2 गुना है और आधार है 20 सेंटीमीटर, तब निम्न में से त्रिभुज की जो ऊंचाई होगी, ऊंचाई कितनी होगी? तो इसमें हो जाएगी ऊंचाई 18 सेंटीमीटर। 39 नंबर क्वेश्चन है एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 32 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, तब निम्न में से समचतुर्भुज का परिमाप होगा। इसमें आ जाएगा 80 सेंटीमीटर। 40 नंबर क्वेश्चन है किसी समानांतर चतुर्भुज की 2 आसन भुजाएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर है, तो विकर्ण है 7 सेंटीमीटर, तब निम्न में से समानांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा? तो इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, ठीक है, 8 और √ 6 वर्ग सेंटीमीटर। 41 नंबर क्वेश्चन है एक वर्ग और एक आयत के क्षेत्रफल बराबर है, आयत की लंबाई वर्ग की किसी भुजा की लंबाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है और उसकी चौड़ाई वर्ग की भुजा से 3 सेंटीमीटर कम है, तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए आयत का परिमाप जो होगा यहाँ पर इसमें जाएगा 34 सेंटीमीटर, ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन है यदि एक घन विकर्ण यानी 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, √ 12 सेंटीमीटर, तब निम्न में से घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा? तो इसमें जाएगा 24। प्रश्न नंबर 43 है कि यदि किसी गोले की त्रिज्या में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि की जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में 352 सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि हो जाती है, तब निम्न में से परिवर्तन से पहले गोले की त्रिज्या थी, यानी यहाँ पर पाई का मान दिया है 22/7। प्रश्न नंबर 43 में जाएगा 6 सेंटीमीटर। 44 नंबर क्वेश्चन है कि 2 बेलनों के आधार त्रिज्याएं 2:3 के अनुपात में है और उनकी जो ऊंचाइयों का अनुपात है 5:3 है, तब निम्न में से उनके आयतनों का अनुपात होगा 20:27 हो जाएगा इसमें 2 नंबर। 45 नंबर क्वेश्चन है 2 ठोस लंबवर्तीय शंकुओं की ऊंचाई समान है तथा उनके आधारों की त्रिज्या क्रमशः 12 सेंटीमीटर व 9 सेंटीमीटर है। यदि उन्हें पिघलाकर समान ऊंचाई का बेलन बनाया जाता है तो बेलन की त्रिज्या क्या होगी? तो इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, 5 और √ 3 सेंटीमीटर। 46 नंबर क्वेश्चन है कि 25 सेंटीमीटर की भुजा वाले धातु के घन को पिघलाकर 5 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों के रूप में डाला जाता है,
तो इस तरह कितने घन बन जाएंगे? तो इसमें आ जाएगा 125। 47 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या होगी जो 10 सेंटीमीटर लंबाई है, 6 मीटर चौड़ाई है व 4 मीटर ऊंचाई वाले एक होल में रखी जा सकती है? तो इसका राइट आंसर इसमें जाएगा 1 नंबर। ठीक है, 2 है और इधर एंड रोड 38 मीटर। 48 नंबर क्वेश्चन है एक संदूक 1 मीटर लंबा है, 60 सेंटीमीटर चौड़ा है और 40 सेंटीमीटर ऊंचा है। इसके पेंदे को छोड़कर बाहर की ओर सभी पृष्ठों पर 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से रंग कराने का व्यय क्या होगा? तो इसमें जाएगा 37.60 रुपये। 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 49 है एक घनाभ का आयतन 140 सेंटीमीटर क्यूब है तथा किन्हीं दो सतहों के क्षेत्रफल क्रमशः 28 सेंटीमीटर स्क्वायर और 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो घनाभ की सभी किनारों की जो लंबाइयों का योग होगा वो योग क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा इसमें 64 सेंटीमीटर। 50 नंबर क्वेश्चन है कि 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले लंबवर्ती बेलन का वक्रित पृष्ठीय क्षेत्रफल 264 वर्ग सेंटीमीटर है, तब निम्न में से बेलन की ऊंचाई सेंटीमीटर कितनी है? इसमें जाएगा 21। 51 नंबर क्वेश्चन है एक अर्धगोले एक बेलन तथा एक शंकु की आधार तथा ऊंचाइयां बराबर हैं, इनके आयतनों का अनुपात है। तो इसमें 2:3:1। 52 नंबर क्वेश्चन है एक शंकुनुमा तंबू की आधार की त्रिज्या 12 मीटर है और तंबू 9 मीटर ऊंचा है। तंबू बनाने के लिए अपेक्षित कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए यदि कैनवास के 1 वर्ग मीटर की कीमत 120 रुपये है और यहाँ पर पाई का जो मान है 3.14 दिया हुआ है। तो इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर 4 67,824 रुपये। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 53 से 55 तक निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी शब्द और संख्या व्यवस्था की एक मशीन को जब शब्दों और संख्याओं की एक इनपुट लाइन दी जाए तो प्रत्येक चरण में एक खास नियम का पालन करते हुए उन्हें पुनर्व्यवस्थित करती है। नीचे इनपुट और पुनर्व्यवस्था का एक उदाहरण दिया गया है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर इनपुट दिया है और चरण इनके दिए गए हैं। इनपुट है और इधर चरण कितने 6 हैं। ठीक है, पूछा क्या है इसमें उपयुक्त चरणों में अपनाए गए नियमों के अनुसार निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए इनपुट के लिए उचित चरण का पता लगाए। 53 नंबर क्वेश्चन देखो, इसमें इनपुट है देखो ब्रेक 72 है, पोर्ट न्यू, फिर 28 36 17 स्टोर। ठीक है, पूछा क्या है कि निम्नलिखित में से अंतिम से पहला चरण कौन सा होगा? यानी अंतिम से पहला चरण कौन सा होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर इसमें कोई नहीं दिया है। ठीक है, 4। 54 नंबर क्वेश्चन है कि एक इनपुट का चरण सेकंड है यानी 86, फिर एंड है 12 16 38, गो नाउ फॉर। तो पुनर्व्यवस्था को पूरा करने के लिए और कितने चरण चाहिए? इसमें दिए हैं 4 यानी ऑप्शन नंबर 2। 55 नंबर क्वेश्चन एक इनपुट का चरण तीसरा है। ठीक है, यानी 75 है वहाँ पर बॉन्ड, फिर 69 है 12 है यस टाउन गो 36। पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से इनपुट है? तो यहाँ पर आ जाएगा इसमें 4 नंबर कि निर्धारित नहीं किया जा सकता। अब देखिए रीजनिंग की क्वेश्चन यहाँ पर बिंदु आर बिंदु ए के पूर्व की ओर 3 किलोमीटर पर है, बिंदु एस बिंदु आर के दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर पर है, बिंदु एस के पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर पर है, बिंदु जो एम है बिंदु एच के उत्तर की ओर 4 किलोमीटर है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु समरेखीय है? तो सॉल्व कर लेना इन सभी को आप। इसमें ऑप्शन नंबर 4 होगा ए आर और एम। ठीक है, 57 नंबर क्वेश्चन है देखो जैनब शुरू में एक विशेष निर्देशन के सामने खड़ी है, फिर वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ती है, उसके बाद वह 180 डिग्री वामावर्त घूमती है, फिर
वह 135 डिग्री वामावर्त मुड़ती है, वह अंत में 180 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ती है। अब उसका मुख उत्तर पूर्व दिशा की ओर है। मोड़ लेने से पहले ज़ैनब का मुख किस दिशा की ओर था? यहाँ पर हो जाएगा इसमें पूर्व दिशा। 58 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों का शब्दकोश के अनुसार अवरोही क्रम में इसको व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, देखो 1 नंबर पर, फिर ये जाएगा 2 नंबर पर, 2, 3 में आ जाएगा, 4 में, फिर 5 में। इसके बाद ऑप्शन नंबर 2 राइट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। देखो इसमें सबसे पहले तो आ जाएगा कैप्टन 1 नंबर पर, फिर मेजर आ जाएगा 2 नंबर पर, 3 में कर्नल आ जाएगा, फिर आ जाएगा ब्रिगेडियर, देखो 3, फिर 4 और फिर जनरल 5 नंबर पर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा। 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। देखो इसमें आ जाएगा सबसे पहले तो आ जाएगा बुध, फिर आएगा इसमें शुक्र, फिर आएगा पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति। ठीक है, यानी 1 नंबर इसमें राइट हो जाएगा। 1 नंबर नहीं, 5 नंबर, इसमें जाएगा 3 नंबर। ठीक है, 5, पहले बुध है, फिर शुक्र है, फिर आएगा पृथ्वी, फिर मंगल और फिर 5 नंबर पर बृहस्पति। तो इसका राइट आंसर है तीसरा ऑप्शन। 61 नंबर क्वेश्चन है, एक विद्युत रेल पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है, उसमें हवा पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है, तो बताओ ट्रेन का धुआं किस दिशा में जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, 4 नंबर। 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्न शब्दों के तार्किक क्रम के आधार पर उचित विकल्प का चयन करो। देखो यहाँ पर इंग्लिश के शब्द दिए गए हैं और इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अपटर्न। ठीक है, 3 नंबर। 63 नंबर क्वेश्चन है, 4 रास्ते हैं, आप दक्षिण की ओर आए हैं और मंदिर जाना चाहते हैं, दाएं ओर का मार्ग आपको काफ़ी हाउस से दूर ले जाता है, सीधा सामने जाने वाला मार्ग केवल कॉलेज की ओर से जाता है, तो बताओ मंदिर किस दिशा में है। तो मंदिर होगा यहाँ पर पूर्व दिशा में। अब देखो 64 नंबर क्वेश्चन है, देखो इंग्लिश के वर्ड है रिमूव, रीजन, रिगार्ड, रेंडर और रिकॉल। पूछा है को अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम में रखा जाएगा तो ठीक मध्य स्थित शब्द में दाएं से तीसरा वर्ण होगा। इसमें जाएगा आई, ऑप्शन नंबर 3। 65 नंबर क्वेश्चन है कि पत्तों को उनके आकार के अनुसार छोटे से बड़े व्यवस्थित कीजिए। देखो पहले आएगा इमली का पत्ता, ठीक है, फिर आम का पत्ता जाएगा, उसके बाद केले का पत्ता जाएगा 3 नंबर पर, और पपीते का आ जाएगा इसमें। पैंसठ नंबर, देखो पहले इमली का पत्ता आएगा, फिर आम का जाएगा, फिर पपीते का आएगा 3 नंबर पर, 4 नंबर पर जाएगा केले का पत्ता। ठीक है, इसका राइट आंसर है 4 नंबर, 2 1 3 4। 66 नंबर क्वेश्चन है, यदि पश्चिम को दक्षिण, दक्षिण को पूर्व, पूर्व को उत्तर और उत्तर को पश्चिम कहे तो उत्तर पूर्व किस दिशा में होगा। यहाँ पर आ जाएगा उत्तर पश्चिम।
67 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजी शब्दों में अंतिम से पहले स्थान पर आने वाले शब्द को चुनिए। इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, फ्रैंकस्टन। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 68, महेश एस बिंदु से रवाना होकर दक्षिण की ओर 25 मीटर चला। वह उसके बाईं ओर मुड़ गया और 50 मीटर चला। वह पुनः बाईं मुड़ा और 25 मीटर चला। पुनः वह बाईं मुड़ा और 60 मीटर चलकर टी बिंदु पर पहुंचा। महेश बिंदु एस से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है? यहाँ पर जाएगा इसमें 10 मीटर पश्चिम दिशा। क्वेश्चन नंबर 69 है, सोहन अपने घर से सीधी सड़क पर 2 किलोमीटर साइकिल चलाता है। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और एक चौराहे पर पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर साइकिल चलाता है। चौराहे से वह फिर से बाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब उसका मुख दक्षिण दिशा की ओर है। वह अपने घर से किस दिशा में साइकिल चलाना शुरू करता है? सभी मोड़ केवल 90 डिग्री वाले मोड़ है। यहाँ पर आ जाएगा इसमें उत्तर दिशा। 3 नंबर। 70 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न शब्दों के तार्किक क्रम के आधार पर उचित विकल्प का चयन करो। देखो यहाँ पर इंग्लिश वर्ड दिए हैं। ठीक है, पूछा इसमें तार्किक क्रम के आधार पर उचित विकल्प का चयन करना है, तो इसमें जाएगा 1 नंबर। ठीक है, 71 नंबर क्वेश्चन है, निम्न शब्दों को तर्क संगत में व्यवस्थित कीजिए। देखो इसमें आएगा सबसे पहले शीशो आ जाएगा 1 नंबर पर। शीशो भी नहीं, सबसे पहले देखो तर्क संगत में व्यवस्थित करना है, तो सबसे पहले आएगा इसमें भ्रूण आ जाएगा, फिर आएगा शिशु, फिर बच्चा आ जाएगा, फिर युवा और फिर प्रौढ़, यानी दूसरा ऑप्शन इसमें राइट है। ठीक है, 72 नंबर क्वेश्चन है कि राहुल बिंदु आर से चलना शुरू करता है, जो बिंदु टी के पश्चिम में 16 मीटर है। बिंदु आर से वह 20 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, दाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है, 6 मीटर चलता है और बिंदु सी पर रुक जाता है। गौरव बिंदु ए से चलना शुरू करता है, जो बिंदु टी के 8 मीटर दक्षिण में है। बिंदु ए से वह 10 मीटर पूर्व की ओर चलता है, दाएं मुड़ता है और 6 मीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 26 मीटर चलता है और बिंदु बी पर रुक जाता है। तो बिंदु बी और बिंदु सी के बीच की दूरी कितनी होगी? तो इनको अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा इसमें 10 मीटर। 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्न शब्दों का अर्थपूर्ण क्रम दिए गए उत्तरों में से कौन सा एक होगा? देखो सबसे पहले जाएगा इसमें लकड़ी आएगा। ठीक है, फिर फैक्ट्री, लकड़ी फैक्ट्री में जाएगी, फिर मुद्रण इसका होगा। देखो लकड़ी, फिर फैक्ट्री में, फिर कागज आ जाएगा, फिर मुद्रण और फिर पुस्तक। तो इसमें जाएगा 1 नंबर। ठीक है, 73 में जाएगा 1 नंबर। 74 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। देखो सबसे पहले इसमें आएगा नामांकन 1 नंबर पर, फिर प्रचार अभियान 2 नंबर पर। ठीक है, वापस देखिए, देखो इसमें आएगा सबसे पहले नामांकन आ जाएगा, फिर प्रचार अभियान आ जाएगा 2 नंबर पर, फिर मतदान आ जाएगा 3 नंबर पर, फिर परिणाम 4 नंबर पर और फिर शपथ आ जाएगा 5 नंबर पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो 4 है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है कि एक सुबह चित्रांशी और अयान एक दूसरे के सामने बैठे हैं। यदि अयान की छाया चित्रांशी के बाईं ओर पड़ती है तो अयान का मुख किस दिशा में है? यहाँ पर जाएगा दक्षिण दिशा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 76 से लेकर के 80 यानी निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से
अध्ययन कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी एक शब्द और संख्या व्यवस्था। मशीन शब्दों और संख्याओं की इनपुट लाइन दिए जाने पर प्रत्येक चरण में किसी खास नियम का अनुसरण करते हुए उन्हें पुनर्व्यवस्थित करती है। इनपुट और पुनर्व्यवस्था का एक उदाहरण नीचे दिया गया है। देखो यहाँ पर सभी संख्याएं 2 अंकीय संख्याएं हैं। इनपुट है चरण 1 और 2। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। चरण है यहाँ पर 7। ठीक है, और आगे दिया है और चरण 7 उपरोक्त इनपुट की पुनर्व्यवस्था का अंतिम चरण, क्योंकि अभिप्रेत व्यवस्था प्राप्त हो गई है। उपरोक्त चरणों में अनुसरित नियमों के अनुसार नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में दिए गए इनपुट के उपयुक्त चरण का पता लगाइए। अब यहाँ पर इनपुट दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 है कि निम्न आउटपुट की चरण संख्या कितनी है। तो आप देख लीजिएगा इनको। इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर 4, चरण नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 77 है चरण 5 में दाएं से 5वां स्थान किस शब्द संख्या का होगा। तो इसमें जाएगा बेस्ट। 78 नंबर क्वेश्चन है आउटपुट के अंतिम चरण में प्रदर्शित होने वाले फीट और 32 के बीच कितने तत्व शब्द या संख्याएं हैं। यहाँ पर जाएगा इसमें 3। क्वेश्चन नंबर 79 है निम्न में से चौथे चरण में वाही स्थान को कौन सा निरूपित करता है। इसमें जाएगा बाएं से छठावा। 80 नंबर क्वेश्चन है उपरोक्त इनपुट का अंतिम से पहला चरण कौन सा होगा। तो यहाँ पर जाएगा इसमें 6। क्वेश्चन नंबर 81 है डिजिटल कृषि मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो पहला इसमें सत्य कथन पूछा है। तो पहला कि इस मिशन के घटक के रूप में प्रारंभ की गई एग्रीस्टेक योजना के तहत किसानों के खेतों की डिजिटल मैपिंग की जाएगी। तो ये तो पहला तो इसमें गलत है। दूसरा इस मिशन के अंतर्गत देश की 142 मिलियन हेक्टेयर कृषि भूमि का मृदा प्रोफाइल मानचित्रण तैयार किया जा रहा है। तो ये दूसरा सही है। ठीक है, इसमें केवल 2 सही है। ऑप्शन नंबर दूसरा। 82 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किसी 2 दिसंबर को देश में 57वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया है। 2 दिसंबर को देश के 57वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया है। तो यहाँ पर आ जाएगा इसमें रातापानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश। ठीक है, 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 83 है देखो वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें सत्य कथन ढूंढना है। पहला कि यह विधेयक देश में लोकसभा तथा समस्त राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ करवाए जाने से संबंधित है। ठीक है, बिल्कुल। दूसरा कि 17 दिसंबर 2024 को यह विधेयक लोकसभा में पेश किया गया। ये भी सही है। संसद में इस बिल की जांच हेतु पाली से लोकसभा अध्यक्ष पीपी चौधरी की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय समिति का गठित की गई थी। तो ये भी सही है। यानी तीनों के तीनों यहाँ पर स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 84 है 24 दिसंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे मणिपुर के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया है। तो इसमें जाएगा अजय कुमार भल्ला। 85 नंबर क्वेश्चन है केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष 2024 के लिए किसे राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो इसमें जाएगा मुकुटमणि राज। ठीक है, 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 86 है बीसीसीआई द्वारा आयोजित वर्ष 2024-25 की T20 क्रिकेट की मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब किसने जीता। तो इसमें जाएगा मुंबई। 87 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में इसरो के द्वारा स्पेसडेक्स मिशन को किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर पहला PSLV-C60। 28 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया था। तो
इसमें आ जाएगा 14 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 89 है, भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन कीजिए। यानी सर्वाधिक वनावरण क्षेत्रफल वाला राज्य है मध्य प्रदेश, सर्वाधिक अभिलेखित वन वाला राज्य भी मध्य प्रदेश ही है, न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाला राज्य हरियाणा है, और वनावरण क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य मिजोरम है। इसमें ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर क्या असंगत है। क्वेश्चन नंबर 90 है कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा गठित प्रोफेसर पुष्पक भट्टाचार्य समिति का संबंध है। तो यहाँ पर आ जाएगा वित्तीय क्षेत्र में एआई से जुड़ी संभावित जोखिमों की पहचान करने से, 1 नंबर। 91 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक इनपुट युक्ति नहीं है। इनपुट युक्ति नहीं है, देखो वेब कैमरा है, डिजिटाइटर है, जॉयस्टिक है, प्लॉटर नहीं है। ठीक है, 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 92 में निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस मुख्य रूप से टेक्स्ट डाटा दर्ज करने के लिए प्रयोग किया गया है। इसमें जाएगा कीबोर्ड। क्वेश्चन नंबर 93 में निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की अभिलाक्षणिकताएं हैं। इसमें जाएगा देखो परिश्रमिता, सटीकता और बहुमुखी, यानी सभी। क्वेश्चन नंबर 94 में है, निम्न में से कौन सी इनपुट युक्ति प्राय लैपटॉप का एक मानक लक्षण है। इसमें जाएगा टच पैड, 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 95 में है, कंप्यूटर कीबोर्ड में कंट्रोल शिफ्ट डिलीट है, ठीक है, और इंसर्ट कुंजियों को माना जाता है, तो विशिष्ट कुंजी। क्वेश्चन नंबर 96 में है, एक कीबोर्ड में कार्य कुंजियों की संख्या होती है, तो यहाँ पर जाएगी 12। 97 नंबर क्वेश्चन है, एक ऑप्टिकल माउस में प्रकाश उत्सर्जन करने वाला एक यंत्र है जिसे कहा जाता है, तो इसमें जाएगा डायोड। 98 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पॉइंटिंग डिवाइस के सही उदाहरण है। इसमें जाएगा ट्रैक बॉल, माउस और टच पैड, 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 99, एक बार सही निर्देश देने के बाद जब कंप्यूटर सारे परिणाम सही निकालता है, यह लक्षण कहलाता है, एक्यूरेंसी, 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 100 है कि निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस यूजर प्रोग्रामेबल है। इसमें जाएगा डम्ब टर्मिनल, 2 नंबर। 101 नंबर है, मॉनिटर को कहा जाता है, मॉनिटर को, तो VDU, ठीक है, 1 नंबर। 102 नंबर है कि निम्नलिखित में से इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रकार नहीं है। कौन सा नहीं है, इंकजेट प्रिंटर, ठीक है, ये नहीं है। देखो डेजी वेल प्रिंटर है, ड्रम प्रिंटर है और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, कौन सा नहीं है, 4 नंबर। 103 नंबर है कि निम्न में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त होने वाला इनपुट उपकरण है। सर्वाधिक उपयुक्त होने वाला इनपुट, इसमें जाएगा कीबोर्ड। 104 नंबर है, निम्न में से कौन सी डिवाइस हस्तलिखित हस्ताक्षरों को दर्ज करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। तो इसमें जाएगा ग्राफिक्स टैबलेट। 105 नंबर है, डिस्प्ले कार्ड का उपयोग किस उद्देश्य के लिए होता है। तो आउटपुट यूनिट को ग्राफिक्स डेटा भेजने के लिए। 106 नंबर है, LCD का पूरा नाम, देखो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है, इसमें जाएगा 3 नंबर, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। 107 नंबर है, CRTE की आंतरिक सतह पर लेपित रहता है, तो यहाँ पर जाएगा फास्फोरस पदार्थ। 108 नंबर है, निम्न में से कौन सा सबसे श्रेष्ठ गुणधर्म का ग्राफिक्स रिप्रोडक्शन उत्पादित करता है। यहाँ पर इसमें जाएगा प्लॉटर, 2 नंबर। 109 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट यहाँ पर स्पीकर है, ठीक है, तो बार कोड रीडर, OMR और MICR, ये इनपुट डिवाइस है, स्पीकर है आउटपुट। 110 नंबर क्वेश्चन है, इनपुट से आउटपुट में परिवर्तन किसके द्वारा होता है। इनपुट से आउटपुट किसके द्वारा होगा, CPU के द्वारा। 111 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रोसेस की गई
सूचना को उपयोगिता यूजर के लिए उपयोगी स्वरूप में रूपांतरित और प्रस्तुत करता है। यहाँ पर आ जाएगा आउटपुट यूनिट 3 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन है कंप्यूटर कीबोर्ड में टैब की का उपयोग क्या है? तो कर्सर को स्क्रीन पर ले जाने के लिए और एक पैराग्राफ को इंडेक्ट करने के लिए। इसमें जाएगा 4 नंबर। 113 नंबर क्वेश्चन है अनाज पीसने में प्रयुक्त की जाने वाली अवतल चक्कियों के साक्ष्य किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए हैं? इसमें जाएगा मोहनजोदड़ो। 114 नंबर क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखो, पहला कि शोरतगुई नहरों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दूसरा, रोपड़ स्वतंत्रता की बात खोजा गया पहला हड़प्पा स्थल था। तीसरा, धोलावीरा एकमात्र हड़प्पाई नगर था जो 3 भागों में विभाजित था, 1, 2 और 3। ठीक है, तीनों के तीनों यहाँ पर सही है। इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, दिख भी नहीं रहा यहाँ पर। 115 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित सभ्यता स्थल और उनके खोजकर्ता में सही सम्मिलित नहीं है। देखो, हड़प्पा स्थल है और एक तरफ है खोजकर्ता। देखो, कुणाल जो स्थल है ये रविंद्र बिष्ट के खोजकर्ता हैं। लोथल SR राव है। मोहनजोदड़ो NG मजूमदार, ये गलत है। मोहनजोदड़ो का जाएगा राखालदास बनर्जी और हड़प्पा दयाराम साहनी। तो मोहनजोदड़ा राखालदास बनर्जी 3 नंबर। 116 नंबर क्वेश्चन है पहले अभिलेखों में उल्लेखित मेर ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन कहलाता था। इसमें जाएगा उर 2 नंबर। 117 नंबर क्वेश्चन है लगभग 150 वर्ष पूर्व पहली बार बुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी ऋग्वैदिक सूक्ति की पांडुलिपि का पन्ना कहाँ से प्राप्त हुआ है? इसमें जाएगा क्या है यहाँ पर कश्मीर। देख लीजिएगा यहाँ पर लिखी नहीं रहा है, क्वेश्चन ऐसे ही है। ठीक है, 118 नंबर में उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है तो मुख के समीप बैठना। इसमें जाएगा 2 नंबर। 119 नंबर क्वेश्चन है सार्वभौम आत्मा की उपासना करने वाले सोनक तथा अभिप्रतारी नामक 2 ऋषियों व एक भिखारी के वार्तालाप का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? यहाँ पर जाएगा इसमें छांदोग्य उपनिषद। 120 नंबर क्वेश्चन है सत्यमेव जयते शब्द का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? तो यहाँ पर जाएगा मुंडकोपनिषद। ठीक है, 3 नंबर। 121 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से सही स्मृत कौन सा नहीं है? यानी दर्शन है और एक तरफ इनके प्रवर्तक है। देखो, न्याय दर्शन महर्षि गौतम है, वैशेषिक दर्शन महर्षि कणाद है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि, उत्तर मीमांसा दर्शन ये जैमिनी नहीं है। यहाँ पर आ जाएगा महर्षि बादरायण। ठीक है, महर्षि बादरायण। 121 में 4 नंबर। 122 नंबर क्वेश्चन है कि मगध की राजधानी पाटलिपुत्र की नदियों के संगम पर स्थित थी। तो सोन व गंगा नदी। ठीक है, सोन और गंगा नदी के किनारे थी मगध की राजधानी पाटलिपुत्र। 122 में 3 नंबर है। 123 नंबर क्वेश्चन है कि मल किन 2 राज्यों का संघ था? मल, ये कुशीनारा व पावा। 124 नंबर क्वेश्चन है जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, पहला कि इन्हें जाम्बिक ग्राम में रिजुपालिका नदी तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई थी, बिल्कुल, और इनकी मृत्यु 72 वर्ष की आयु में पावा में हुई थी। तो दोनों के दोनों सही है, यानी 3 नंबर। 125 नंबर है किस जातक कथा में चांडाल पुत्र को बोधिसत्व के रूप में उल्लेख हुआ है? इसमें जाएगा मातंग जातक। 126 नंबर है प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? अजात शत्रु के शासनकाल में। 127 नंबर है नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंद वंश का अंतिम शासक था धनानंद। 128 नंबर क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश की गणना की स्मृति में स्तूप का निर्माण कहाँ पर करवाया गया था? यहाँ पर हो जाएगा सारनाथ। 129 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किस गुहा का निर्माण मौर्य शासक अशोक के द्वारा
नहीं करवाया गया। देखो, सुदामा गुफा है, कर्ण चौपड़ गुफा है और विश्व चौपड़ी गुफा, इनका जो निर्माण है यशो के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, और नागार्जुनी गुफा है, इसका नहीं करवाया था इन्होंने। 1 नंबर इसमें राइट है। 130 नंबर क्वेश्चन है कि संगम साहित्य में उल्लेखित गांवों में रहने वाले समूहों पर विचार कीजिए। पहला वेलाल, तमिल क्षेत्र के बड़े भूस्वामी वेलाल कहलाते हैं। उनवार तमिल क्षेत्र के साधारण हलवाई और आदिमई भूमिहीन मजदूर, तो सभी के सभी सम्मिलित है, इसमें जाएगा 4 नंबर। 131 नंबर क्वेश्चन है कि किन शासकों को दक्षिण पथ का स्वामी कहा जाता था, इसमें जाएगा सातवाहन। पल्लवा की राजधानी थी, पल्लवा की राजधानी कांचीपुरम थी, इसमें जाएगा 1 नंबर। 133 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा निर्मित मंदिर है। देखो, कैलाश नाथ मंदिर कांची में है, सूर्य मंदिर महाबलीपुरम और बैकुंठ पेरुमल मंदिर कांची, तीनों के तीनों सही है। ठीक है, इसके बाद देखिए 134 नंबर क्वेश्चन है, हर्षवर्धन तथा चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए युद्ध की जानकारी निम्न में से कहाँ से प्राप्त होती है, तो ऐहोल प्रशस्ति में, 1 नंबर। 135 नंबर क्वेश्चन है, अरबी यात्री सुलेमान ने निम्न में से किस शासक की तुलना विश्व के तत्कालीन 4 महान शासकों से किया, यहाँ पर जाएगा अमोघ वर्ष। 136 नंबर है, निम्न रचनाओं में सही सम्मिलित नहीं है, यानी बुद्ध चरित्र सुघोष की है, राजतरंगिणी कलहण की है, कादम्बरी बाणभट्ट की है, कपूर मंजरी किसकी है, यह है राजशेखर की, किसकी है, राजशेखर। ठीक है, 3 नंबर इसमें गलत है। 137 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, यानी पहला, उदयगिरी की गुफाओं का निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय के संरक्षण में हुआ था। दूसरा है, उदयगिरी गुहा दीवारों पर उत्कीर्ण मूर्तियों में विष्णु के वराह अवतार की मूर्ति उल्लेखनीय है, तो दोनों के दोनों सत्य हैं। ठीक है, इसमें जाएगा 3 नंबर, 1 व 2 दोनों सत्य। यहाँ से मैथ की क्वेश्चन है, मैथ की क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, इनके उत्तर मैं आपको बता ही देता हूँ। देखो, 138 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें 1 नंबर हो जाएगा। इसके बाद 139 नंबर, इसमें भी 1 नंबर राइट है। 140 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें भी 1 नंबर राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए 141 नंबर क्वेश्चन, इसमें हो जाएगा 2 नंबर। ठीक है, 142 नंबर क्वेश्चन, इसमें 1 नंबर हो जाएगा। 143 नंबर में 3 नंबर सही है। 144 नंबर, इसमें हो जाएगा 3 नंबर। इसके बाद 145 नंबर, इसमें 1 नंबर राइट है। 146 में 4 नंबर राइट है। इसके बाद में 147 नंबर, देखो इसमें हो जाएगा 3 नंबर। ठीक है, 148 नंबर क्वेश्चन, इसमें 2 नंबर राइट है। 149 नंबर में 1 नंबर हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न है 150 नंबर, इसमें 1 नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, तो 150% जो पटवार का जो माइनर टेस्ट पेपर 4 हुआ है, इसमें ये क्वेश्चन पूछे गए थे। तो कुल मिलाकर पटवार भर्ती के 5 टेस्ट हो चुके हैं। ठीक है, 4 माइनर टेस्ट हो गए और प्लस 1 इसमें मेजर टेस्ट हो गया। तो रेगुलर आप क्लास देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और PDF जो है आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध हो जाएगी, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। ठीक है, सभी की अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप पिछली क्लास भी देख सकते हैं। तो धन्यवाद।